जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक समाप्त हो चुकी है। होटल रामबाग में बैठक हुई। 11 बजे बैठक शुरू हुई और बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। 8 राज्यों के विभिन्न मुद्दों पर यह चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की बात रखी। गृहमंत्री अमित शाह के भाषण के साथ ये बैठक खत्म हो गई और बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। 8 राज्यों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा महत्वपूर्ण, क्योंकि 25 साल के बाद ये बैठक राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपनी बात रखी। गृहमंत्री अमित शाह के भाषण के साथ ये बैठक खत्म हो गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और चूंकि आपको बता दें कि गृह मंत्री उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, उसी भूमिका को निभाते हुए गृहमंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, एक लंबा समय और अगर बात उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करें तो लगातार देखिए मिनट टू मिनट यहाँ पर काम हुआ और इसके साथ साथ 2 सेशंस यहाँ पर हुए। फिलहाल अपडेट ये है कि बैठक खत्म हो गई है। क्या पूरी अपडेट और जानकारी इस पर आप देंगे? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि बैठक है वो संपन्न हो चुकी है जी। और दूसरा ये है कि तय समय से करीब आधा घंटा अधिक समय तक ये बैठक चली है। 2:30 बजे के करीब बैठक खत्म हुई है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 3.5 घंटे तक बैठक चली। 11 बजे आज जयपुर में शुरू हुई थी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। 8 राज्यों के प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल हुए, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चूँकि मेज़बान राजस्थान है तो ऐसे में मेज़बान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल हुए। अमित शाह के बराबर में बैठे थे। लंबे वक्त बाद दोनों साथ मिले थे और जो सबसे पहले उद्बोधन का जो समय मिला था वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही मिला था। उन्होंने करीब 5 मिनट के अपने प्रेजेंटेशन में राजस्थान के उन अहम मुद्दों का जिक्र किया जो कि पंजाब हरियाणा से जुड़े हो और राजस्थान के खुद के जो मुद्दे हैं जो कि इस काउंसिल के एजेंडे में भी शामिल थे। उनको लेके मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, खासकर पानी का मुद्दा, सीमावर्ती क्षेत्रों से जो नशे का कारोबार है उस पर कैसे रोक लगाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चूँकि राजस्थान से लगती है तो उससे जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और साथ में जो अपराधों पर किस तरह रोक लगाई जाए, क्योंकि कई अपराध इस तरह के घटित होते हैं जिनमें अपराधी एक राज्य में अपराध करके दूसरे राज्य में चला जाता है, तो वहाँ पे उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा हो, किस तरह से इन मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेके मुख्यमंत्री ने अपने प्रेजेंटेशन में बात रखी। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए, इस बैठक के लिए अपने 2 वरिष्ठ मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई थी। मंत्री बी डी कल्ला और मंत्री शांति धारीवाल, वो भी यहाँ मौजूद थे जिनको इस बैठक में सहयोग के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा भी एक एक करके जो राजस्थान के बाद एक एक करके बाकी जो 7 राज्य है उनके प्रतिनिधियों ने, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे मंत्री हो या फिर उपराज्यपाल हो, उन्होंने अपने प्रदेश की बात कही। उसके बाद एजेंडे के तहत 7 एजेंडे जो मूल रूप से तय थे उन पर एक चर्चा हुई और लंबी चर्चा के बाद उस गृह मंत्री अमित शाह का उद्बोधन हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से राज्यों को आपस में मिलकर आपसी समन्वय के साथ में आगे बढ़ना है और जो अंतर्राज्यीय जो भी मुद्दे हैं उनको किस तरह से निपटाना है और केंद्र की उसमें क्या भूमिका हो सकती है और साथ में राज्य को किस तरह से पहल करनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेके अमित शाह का भाषण उस पर केंद्रित रहा। अब बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद लंच चल रहा है और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ से रवाना होंगे अपने आवास के लिए। अमित शाह है वो करीब 5 बजे तक यहीं होटल में रुकेंगे और जो प्रतिनिधि आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से उनसे अनौपचारिक जो चर्चा कर सकते हैं। और अब अनौपचारिक चर्चा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अमित शाह भी कुछ मुद्दों पर बात कर सकते हैं। राजस्थान के कुछ मुद्दे हैं जो कि इस बैठक के एजेंडे से अलग है, उनको लेके एक ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री, एक पत्र है मुख्यमंत्री वो अमित शाह को दे सकते हैं। राजस्थान से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, खासकर चाहे ERCP का मुद्दा हो। तो इस तरह से बैठक खत्म हो चुकी है। अब जो जितने प्रतिनिधि है आपस में अनौपचारिक चर्चा करें लंच के साथ में। अमित शाह यहाँ से करीब 5 बजे बीजेपी ऑफिस रवाना होंगे, जहाँ पे वो बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से चाय के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब रही बात इस बैठक की कितनी अहमियत है, तो आप देखिए
चूँकि 8 राज्यों से जुड़े मुद्दे इस तरह की काउंसिल में जो है वो लाए जाते हैं और उनके जो विवाद है उनको सुलटारा किया जाता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं। अधिकांश विवाद इस कारण से रह जाते हैं कि राज्यों में आपस में समन्वय नहीं होता, संपर्क नहीं होता, कम्युनिकेशन का अभाव होता है। तो इसी कारण से काउंसिल बनी हुई है नॉर्थ जोन की, जिसके माध्यम से जो 8 राज्य है, जो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, तो इनको जो है इनकी जितनी भी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई उनको किस तरह से निपटाया जाए। पानी का मुद्दा है वो लगातार सबसे ज़्यादा इस तरह की बैठकों में छाया रहा है, खासकर हम नॉर्थ जोन की बात करें। और इसके अलावा अपराध का मुद्दा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अपराधी है वो एक जगह अपराध करके दूसरे राज्यों में चला जाता है। साथ में महिला और जो बाल अपराध उनको लेके भी इस बैठक में चर्चा रही कि उनको किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से नियंत्रण हो और अपराधों पर किस तरह से नियंत्रण हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूँकि राजस्थान में FIR दर्ज अनिवार्य करने का फैसला कर रखा है, उन्होंने पहले भी PM मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र उन्होंने लिखा था कि पूरे देश में ये फॉर्मूला लागू होना चाहिए, सिस्टम लागू होना चाहिए, जिसमें थानों में FIR अनिवार्य, यानी कोई भी व्यक्ति थाने में अगर अपनी शिकायत लेके आए तो उसकी FIR ज़रूर दर्ज होनी चाहिए। उससे भले ही अपराधों की जो शिकायत दर्ज करने के मामले हैं वो बढ़े हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन इससे न्याय है वो आसानी से और जल्दी मिलने की संभावना रहती है और जो पीड़ित है उसको संतोष रहता है कि उसकी बात सुनी जाएगी, उसके साथ न्याय होगा। तो ऐसे कई जो बातें हैं जिनको लेके यहाँ पे चर्चा हुई है। खासकर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो उनका जो मुद्दा है वो पानी पे ज़्यादा सीमित रहा। पानी के मुद्दे को लेकर इन दोनों राज्यों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पहले विवाद चला था तो उसको किस तरह से निपटाया जाए, किस तरह से अधिकारियों की आगे भविष्य में बैठक करके जो भी कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए, इस बात को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बिल्कुल नरेश जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए हर राज्य की अपनी भौगोलिक परिस्थितियां होती है और जैसे जैसे भौगोलिक परिस्थितियां बदलती है प्रॉब्लम्स और चुनौतियां और ज़्यादा अलग अलग होती है, लेकिन जो समान मुद्दे हैं, जो एक ही मुद्दे हैं, जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, साइबर सुरक्षा का मुद्दा है या फिर जो सीमाएं हैं उन पर चौकसी बढ़ाने से जुड़े हुए मुद्दे, ये तो वो आम समस्या है जिन पर एक आम सहमति भी अगर बनेगी तो लाभ उन सारे राज्यों को मिलेगा जो कि इसमें जुड़े हैं, जो तमाम 8 राज्य इसमें जुड़े। इस पर क्या कुछ जानकारी, कोई आम सहमति इन आम समस्याओं में जो कि ज्वलंत समस्याएं, ये 3-4 टॉपिक रहे इस पूरी बैठक के एजेंडे में, उसमें क्या निकल कर सामने आए? देखिए, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें पंजाब भी है और राजस्थान भी है, तो ऐसे में यहाँ पे आंतरिक जो सुरक्षा है वो सबसे पहला बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है और उसमें आपस में समन्वय बनाए रखना, राजस्थान पुलिस की बात कर लें और सेना है उनमें कैसे समन्वय रहे, क्योंकि सीमावर्ती राज्य हैं राजस्थान भी, पंजाब भी, तो ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है यहाँ पर। और इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय जो मुद्दा है, जैसे मैंने कहा कि खासकर पंजाब एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, नशे की समस्या से, और वो नशे की समस्या है वो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तभी संभव है जब अंतर्राज्यीय सीमा से नशे का कारोबार होता है, तो इसको कैसे रोका जाए, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, ताकि जहाँ पे हो रहा है वहाँ तो रोका ही जाए, लेकिन दूसरे राज्यों में फैलने से भी रोका जा सके। हालांकि राजस्थान सरकार ने पहले कदम उठाया था कि स्पेशल सेल बनाई थी, खासकर हम गंगानगर, हनुमानगढ़ इन जिलों की बात करें जो कि पंजाब से लगते ज़िले हैं, जहाँ पे जो नशे के जो मामले हैं वो सबसे ज़्यादा सामने आते हैं, तो उनको किस तरह से रोका जाए। और दूसरी बात जो है साइबर क्राइम की बात हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि दूसरे राज्यों में जो साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है, कहीं पे एक गैंग है वो काम करती है और उसको पकड़ने में, क्योंकि अब साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, तो उसको पकड़ने में किस तरह से तमाम राज्य है वो आपस में समन्वय करके एक ऐसी सेल बनाए या ऐसी कोई कमेटी बनाए, आपस में समन्वय समिति बनाए, जिससे इस तरह की जो समस्या है उनको निजात पाया जा सके। तो ऐसे इस तरह के कई मुद्दे हैं एजेंडे के अलावा भी, जिन राज्यों ने अपनी समस्याएँ रखी हैं जो इन राज्यों से जुड़ी है, क्योंकि चूँकि ये नॉर्थ जोन काउंसिल है, तो ऐसे में जो 8 राज्य हैं उनसे जुड़ी हुई बात भी रख सकते हैं तमाम राज्य। तो प्रेजेंटेशन में ज़रूर जो राज्यों के सामने जो समस्याएं आ रही है उन्होंने अपनी बात रखी है, और साथ में कुछ एजेंडे भी ऐसे तय किए गए थे जिनको लगातार उनको उठाने की मांग रही है, उनको सुलझाने की मांग रही है। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है इस बैठक की अगर कहें तो पानी की समस्या का मुद्दा है, नहरों का आपसी विवाद, नहरों को लेकर आपसी विवाद है,
ये मुद्दा रहा है, जिसको लेके इस बैठक में पंजाब ने भी आवाज़ उठाई है, हरियाणा ने भी आवाज़ उठाई है, दिल्ली ने जहाँ तक पराली की बात की है कि किस तरह से पराली का एक बड़ा मुद्दा रहता है और इसके कारण से दिल्ली में प्रदूषण की जो बात है उठती है, कोर्ट तक भी मामला पहुंचा है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं कि इन पे किस तरह से रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि ये तभी हो पाता है जब राज्य आपस में सहयोग करे, समन्वय करे। बिल्कुल निदेश जी, और आपने ठीक भी कहा, लेकिन अब अगले साल देखिए विधानसभा चुनाव राजस्थान में है और 2023 में चुनावों को देखते हुए लगातार जो एक्टिविटी और जो फुटफॉल भारतीय जनता पार्टी के केंद्र का बढ़ा है राजस्थान में, उसे भी नकारा नहीं जा सकता। अमित शाह का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा निदेश जी, क्योंकि महज 8 महीने में दूसरी बार है जब पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जब कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, संगठन को भी मजबूती देने के लिए यहाँ पर अपनी बात जरूर रखेंगे। कम समय रहेगा लेकिन बात जरूर पहुंचा देंगे उनकी। देखिए, अमित शाह का दौरा है वो राजनीतिक दौरा नहीं है, ये एक सरकारी कार्यक्रम है और एक काउंसिल की मीटिंग होती है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब इस तरह के बड़े नेता किसी राज्य में जाते हैं तो ज़रूर वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से भी मुलाकात करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जब कोई बड़ा नेता इस तरह का उनके राज्य में आए तो पार्टी कार्यालय पहुंचे, कुछ देर के लिए कार्यकर्ताओं के बीच आए ताकि मनोबल बढ़े। ये सही है कि अगले साल राजस्थान विधानसभा चुनाव है और अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाना, नेताओं से मिलना, उनका उत्साह बढ़ाना, कहीं न कहीं ये कहा जाएगा कि एक तरह से जो अगले साल के चुनाव की तैयारियां है उसमें एक नई ताकत फूंकने के लिए भी इस संक्षिप्त दौरे को माना जा सकता है। लेकिन जैसे सतीश पूनिया ने कहा था एयरपोर्ट पे अभी कुछ देर पहले कि उन्होंने, क्योंकि अमित शाह यहाँ आए हैं तो ये कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि वो दफ्तर भी पहुँचे, उनके साथ चाय पिए, उनके साथ कुछ चर्चा करे, क्योंकि उनसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। तो इसी अपील पे, इसी निवेदन पे अमित शाह है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो भाजपा का कार्यालय है वो महज 1 किलोमीटर दूर है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में अगर पार्टी के बड़े नेता, केंद्रीय गृह मंत्री भी है, साथ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके अमित शाह और पहले भी कई दौरे कर चुके हैं, तो जब अगर जयपुर में आते हैं और कुछ दूर पे अगर पार्टी का कार्यालय हो तो ये लाजमी है कि नेता वहाँ भी जाए, अपने कार्यकर्ताओं से मिले, एक पंथ दो काज जैसी बात यहाँ पे हो जाती है। तो इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि अमित शाह भाजपा कार्यालय जाने के लिए आए हैं इसलिए यहाँ बैठक रखी है या कोई ऐसी रणनीति बनाने के लिए आए हैं। ये सिर्फ एक औपचारिक रूप से, चूँकि यहाँ जयपुर आए हैं और तो भाजपा कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि वो दफ्तर भी आए, इसी के लिए उनसे निवेदन किया गया था और उसी क्रम में वो भाजपा कार्यालय जाके नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि जब मुलाकात होगी तो ये सही है कि जब राजनीतिक पार्टी कार्यालय में मुलाकात होती है, बड़ा नेता आता है तो वहाँ चर्चा राजनीति की होती है, वहाँ चर्चा चुनाव पे ही होती है। माफ़ कीजिए, चाहे वो चुनाव किसी भी स्तर के हो, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो तमाम चुनाव यहाँ हो चुके हैं। बाकी अब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो चर्चा तो उसी को लेके ही होगी। जब भी जितनी भी चर्चा होगी, जितने भी आपस में विचार विमर्श होंगे, कहीं न कहीं इसी बात को लेके होगा कि किस तरह से फिर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी कराई जाए, फिर से बीजेपी की सरकार बने, फिर से कमल खिले। तो इसके लिए ज़रूर भले ही कुछ देर की यात्रा होगी, लेकिन ये जीत का मंत्र ज़रूर अमित शाह देंगे। और जो एक मकसद होता है वो ये होता है कि तमाम जो पार्टी के नेता है वो एकजुट होकर एक साथ है, वो जो अभी सत्ता पक्ष है उससे मुकाबला करे, एकजुट दिखाई दे, कहीं गुटबाजी ना हो। हालांकि नज़ारा हमें दिखा था जब एयरपोर्ट पे अमित शाह का स्वागत हुआ था, तमाम जो प्रमुख नेता है वो स्वागत के लिए एक साथ कतारबद्ध खड़े थे। और इससे पहले भी जो हैदराबाद में मीटिंग हुई थी उसमें भी आपने देखा था, तस्वीरें वायरल हुई थी कि एक टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, जो कि जिनको कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं, वो एक साथ नज़र आ रहे थे। तो यही एक मंत्र हो सकता है, अमित शाह जब भाजपा कार्यालय जाए तो इस तरह का मंत्र उन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दे कि एक साथ रहे, एकजुट रहे और एकजुट होके ही यहाँ पे चुनावी जंग को जीता जा सकता है। बिल्कुल नरेश जी, और महत्वपूर्ण भी रहा था क्योंकि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक एक लंबे समय के बाद 30वीं बैठक, और इस बैठक में तमाम वो मुद्दे जो कि एक राज्य के हित के लिए ज़रूरी हैं सभी सामने रखे गए। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।